हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 48 होने वाला है। 47 तक हम लोग कर चुके हैं। रोज़ 20 क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट होता है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको जरूर अटेंड किया कीजिए। अभी एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, अगर आप ऐसा प्रैक्टिस सेट लगा कर जाते हैं तो विश्वास रखिए इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप 10 सेट भी कम से कम लगा लेते हैं तो समझ लीजिए आप कम से कम 15 प्लस स्कोर, मतलब 15 प्लस क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे। तो भरोसा रखिए और इसको करके जरूर जाइए। सारा जो भी क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जीडी जितना भी एग्जाम है, एमटीएस सीपीओ जो एसएससी का एग्जाम है, सारा उन्हीं का कलेक्शन है। आप नीचे देख पाएंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है आयताकार बक्से की भुजाएं 1, 2, 3 के अनुपात में है। उनका पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है। तो उस बक्से का आयतन कितना होगा। हमसे आयतन मांगा है। सबसे पहले आपको इसके लिए कुछ जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? तो कैसा है बक्सा? आयताकार। एक बात बताइए, बक्सा जो आयताकार है वह घनाभ आकार का कैसा है? बक्सा जो है वह घनाभ आकार का है, क्योंकि उसमें क्या है, ऊंचाई भी थोड़ी सी दी गई है। ठीक है, ऐसा है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है। तो यहाँ घनाभ, अगर घनाभ का हम बात करें, घनाभ का हम डायग्राम ही बना देते हैं। ठीक है, डायग्राम ही बना देते हैं। देखिए डायग्राम बना देते हैं तो ये हो जाएगा आपका घनाभ। घनाभ का डायग्राम एक हो गया। अब घनाभ का डायग्राम हो गया तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, अगर इसको हम लोग लंबाई कह देंगे, इसको लंबाई एल, इसको कह देंगे बी ब्रेथ, और इसको कर देंगे एच यानी हाइट। तो तीन चीज़ होते हैं घनाभ में। घनाभ जब भी आयताकार का ऐसा आएगा और तीन मतलब माप दिया रहेगा, 3D दिया रहेगा, जैसे एल बी एच दिया हुआ है, सिर्फ एल बी देता है तो आयत तो मतलब कि बक्सा तो आयताकार ही हो जाता है, लेकिन ऊंचाई भी थोड़ा सा इसका है तो एल बी एच हो जाएगा इसका। ये कैसा हो गया है? घनाभ का आकार का हो गया। तो घनाभ का हम फॉर्मूला लिखा देते हैं, कुछ कुछ फॉर्मूला लिखा देते हैं, इसलिए यह बताने जा रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखाकर घनाभ का बारे में। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला एक याद रखिए, वॉल्यूम का। तो घनाभ का आयतन का वॉल्यूम क्या होता है? घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है यानी आयतन एल बी एच। क्या होता है? एल बी एच। उसके बाद आते हैं इसका विकर्ण पे। इसका विकर्ण क्या होता है? तो इसका विकर्ण सिंपल सा है, कुछ नहीं है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। और क्या होता है? और एक फार्मूला क्या है? सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो भी कहिए, सरफेस एरिया। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा 2 इंटू एल बी, लंबाई गुना चौड़ाई, प्लस बी एच, चौड़ाई गुना ऊंचाई, प्लस एल एच यानी लंबाई गुना ऊंचाई। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब हम आते हैं अपना सवाल की तरफ, इसलिए इतना थ्योरी आपको बताना पड़ा। तो एक डायग्राम हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, तो बनाने में हमको आसानी होगा। एक डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो हमारा आसानी होगा समझने में। एक देखिए, ये एक डायग्राम ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब बनाते हैं सवाल को। तो एल बी एच ये कितना दिया गया है? ये मान लेते हैं कुछ भी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी कर लेते हैं ना। ये है 1 तो इसको कर देंगे 1x यानी कि x हो जाएगा। ये चौड़ाई है तो इसको कर देते हैं ना 2x, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ऊंचाई को मान लेते हैं हम लोग 3x। ये जो ऊंचाई है इसको कितना मान लिए? 3x। अब आते हैं हम अपना आगे का कहानी पे। क्या होगा देखिए ध्यान से। तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, अभी हम फॉर्मूला आपको जस्ट बताए थे। पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 इंटू एल बी, कुछ भी मान लीजिए, एल एक्स है तो एल बी एक्स इंटू 2x। कहीं पे हम कोना में लिख दे, आपको बताए ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लिखिए देते हैं, ठीक है। लेंथ कितना है? x है। b कितना है? 2x है। और h यानी कि हाइट, हाइट कितना है? 3x है। चलिए अब तो कहानी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ये हो गया। तो क्या फार्मूला होता है? 2 इंटू एल बी, तो एल बी हो गया। बी एच, बी का वैल्यू कितना है? 2, और h का वैल्यू कितना है? 3x। 2x इंटू 3x प्लस एच एल होगा, तो h में कितना है? 3x, और l में कितना है? x। और यही बराबर है 88 के। यही बराबर है किसके? 88 के। तो यहाँ से ये वाला बराबर करेंगे तो 2 से तो ये कट ही जाएगा, 2 से ये तो कट ही जाएगा 44 बार में। तो यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से गुना होकर 2x स्क्वायर हो जा रहा है, यहाँ से गुना के 2 तिया 6x स्क्वायर हो जाएगा, और वहाँ गुना होकर कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना? 44। तो 2 6 8 3 11x स्क्वायर बराबर 44। काट लीजिएगा, आसानी से काट पा रहे हैं, 11 चौके 44। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू
4 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 2। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो अब आते हैं हम अपना सवाल पे। तो हमको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है तो L कितना हो जाएगा, अब आप बोलते जाइए, धीरे धीरे आप बोलते जाइएगा। तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो L का वैल्यू हो जाएगा, L का वैल्यू x माने तो x का वैल्यू कितना आया है 2, तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। B का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो B का वैल्यू माने है 2x है, यहाँ देखिए 2x है, ये देखिए 2x है, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। H का वैल्यू कितना हो जाएगा 3x है, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। वॉल्यूम निकालना है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है LBH। 4 छक्के 24, 24 दूना कितना हो गया 48 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया कि नहीं आ गया समझ में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा सवाल था। हम आपको एक क्वेश्चन का माध्यम से प्रयास किए हैं कि आपको सब कुछ बताने का कोशिश किया। यहाँ से देखिए टोटल सरफेस एरिया भी पहले निकाल लिया, उसके बाद वॉल्यूम भी निकालिए, आपको आयतन का भी फार्मूला हम बता दिए हैं, इसका विकर्ण का भी फार्मूला बता दिए हैं। समझ में आ गया कि नहीं। तो एक क्वेश्चन से आपका लगभग घनाभ से जितना क्वेश्चन पूछा जाता आप बेसिक उसका समझ गए। समझ में आ गया कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं। ये सवाल पक्का छपेगा भाई साहब, मतलब कि ये जो महिला पुरुष बच्चे वाले सवाल है पक्का छपेगा। कह रहा है 2 पुरुष 7 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और 7 महिलाएं, तो 2 पुरुष प्लस 7 महिला कितना दिन में कर पा रहे हैं, 28 दिन में। और एक बात लिखा है, जबकि 6 पुरुष और 16 महिला 11 दिन में। 6 पुरुष 16 महिला कितना दिन में, 11 दिन में कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये काम हमको बहुत ज़्यादा हम लोगों से काम करवाना चाह रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे हम बता रहे हैं। यहाँ 11 दिया, 28 दिया, कुछ कटने लायक ही नहीं दिया, एकदम क्या ही कहें। 2 पुरुष 7 महिलाएं 28 दिन में। चलिए कोई बात नहीं, जो काम करवाना चाहते कर देते इसका। 28 दूना कितना हो जाएगा 56 पी, यहाँ से हो जाएगा, गुना कर देंगे। आगे समझ में, 2 पुरुष और 7 महिलाएं कार्य को कितना दिन में कर सकते थे, 28 दिन में। अगर टाइप एंड वर्क नहीं पढ़े तो आप मेरे चैनल पर जी आपको मिल जाएगा, 3 पार्ट उसका अपलोड किए हैं, सारा टाइप कवर कर दिए हैं। फिर भी बताते हैं यहाँ पे 28 दूना कितना हो जाएगा 56 पी, प्लस 28 को 7 से भी गुना करेंगे तो 28 सत्ते कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56 और 7 दूना 14, 14 5 कितना हो जाएगा 19, 196 हो जाएगा एम। आ रहा है समझ में। इधर आते हैं 11 छः 66 पी और प्लस, अच्छा 16 यहाँ ये लिखना था, एम लिखना था, बताइए यहाँ पे एम लिखना ही भूल गया। 16 यहाँ पे क्या लिखना था, एम लिखना था, क्योंकि 16 महिला थी। सोलह महिला, तो 16 महिला वहाँ पे लिखना पड़ेगा भैया। सोलह महिला, क्या हो रहा है, कौन सा कलर आ रहा है। 16 महिला कितना दिन में कर सकते हैं, 11 दिन में। ठीक है, 11 दिन में। तो 11 को 16 से गुना करें, आप समझ लीजिएगा 11 लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा नीचे कर दे, क्या दिख नहीं रहा होगा, बोर्ड ही थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा है, ले यहाँ लिख दिए 11। ठीक है, अब समझ पा रहे। तो 11 को 16 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 176 एम। इतना दूर का कहानी समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से ये 56 पी को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा 66 में, तो कितना हो जाएगा 10 पी। और ये 176 इधर आके घट जाएगा, कितना हो जाएगा 20 एम। 196 में 176 घट जाएगा, 176 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 20। अब काट लेते हैं जो कट जाता है, तो 10 दूना क्या हो गया 20। तो हम इजीली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पी का रेशियो कितना हो जाएगा, तो पी का इफिशियंसी जो हो जाएगा 2 और एम का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे, तो पड़ोसी वाला होता है पी, इसका पड़ोसी वाला आंसर होगा 2, और एम इधर कुछ नहीं है, 10 से कम 10 बार में कटेगा, कटा था 10 से कम 10, तो एम का वैल्यू कितना हो गया 1। अब आ गया इफिशियंसी आ गया। अब आगे का बात करते हैं हम लोग। कह रहा है तो टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो टोटल वर्क एकदम ईजी तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, अरे ऊपर में किसी में भी एक वो बैठा दीजिए, मान आपका आंसर एक ही आना है, वर्क एक ही आना है। जैसे हम 2 पी रखते हैं तो 2, टोटल वर्क कितना जाएगा 2 इंटू पी का जगह में कितना रख देंगे 2, क्योंकि पी का एफिशिएंसी कितना है 2, प्लस 7 एम का एफिशिएंसी कितना है 1, तो 7 गुना 1। और यह काम कितना दिन में कर रहा था ये लोग 28 दिन में। आप चाहें तो उधर वाला में भी रख सकते हैं, इस वाले में भी रख सकते हैं, आंसर सेम ही आना है आपका, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है ये जो काम है 5 पुरुष और 4 महिलाएं, तो 5 पुरुष, एक पुरुष का एफिशिएंसी कितना है 5 इंटू 2 हो जाएगा,
एक का एफिशिएंसी 2 है, प्लस 4 महिला, 4 एकम 4। बोलिए मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब अंदर में गुना करते हैं, 2 दूनी 4 अब प्लस 7 एकम 7, 7 4 कितना हो जाएगा 11, नीचे ऊपर 28 गुना में लिखा, गुना नहीं करिए ऐसे ही लिख दीजिए 28। नीचे देखिए 5 दूनी 10 और 4, 4 एकम 4, 10 4 कितना हो गया 14। अब काट दीजिएगा तो आपको आराम से इजीली से देख पा रहे हैं 14 दूना कितना हो गया 28, तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22। तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा 22 दिनों में। ऑप्शन नंबर 4। CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, 2020 का लेटेस्ट सा क्वेश्चन है, आया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, छपेगा भाई साहब 110% छपेगा, देख लीजिए। कह रहा है कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है। देखिए एकदम स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, एकदम स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या करना है, कह रहा है 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो 4 वर्षों में कितना गुना हो जाता है 3 गुना। 3 गुना कहने का अर्थात 3 का पावर 1। तो कह रहा है उसी ब्याज दर पर वह कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा। 27 गुना करना है, 27 गुना कितना होता है, 27 का वैल्यू कितना होता है, यानी 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 3। तो जब पावर 3 की है तो 4 इधर लिखा था, 4 में भी कितना गुना कर दीजिए 3 से, तो 4 3 कितना आ जाएगा 12, यानी कितने सालों में हो जाएगा 12 वर्ष में। 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं, उसका धड़ाधड़ आंसर हमको बताइए, इस तरह का टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। अगर कहेंगे कोई चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 साल में 2 गुना हो जाता है, 3 साल में कितना गुना हो जाता है 2 गुना, तो हम 16 गुना हो जाएगा कितने सालों में, बताइए आप हमको। तो कहिएगा 16 गुना, 16 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 का पावर 4 भैया, 2 का पावर 4 16 ही ना होता है। तो 3 में कितना से गुना कर दीजिए 4 से, तो 3 चौके 12, यानी 12 साल में वो आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक दो को पूछते हैं 5 साल में, 5 साल में 4, 5 साल में कितना होता है, 5 साल में बोल देते हैं कि 4 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है 4 गुना। तो 16 साल में कितना गुना हो जाए, 16 गुना कितने साल में हो जाएगा, तो 16 गुना 4 का पावर 1 था, 4 का पावर 2 करेंगे 16 होगा। तो इधर 2 किए हैं तो इधर भी कितना से गुना 2 से गुना, तो 5 दूनी 10, 10 साल में आपका हो जाएगा भैया। बोलिए क्या समझ में आ गया कि नहीं? हम समझाने का आपको कोशिश किया, आपको उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक समझ में आ गया हो। इस तरह जब भी पूछेगा इसी तरह से निकाल दीजिएगा, आपका टाइम बच जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। 50 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस भैया उसका कितना है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर है। अब ध्यान से समझते जाइए, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। कितना टाइम ले रहा है भैया, टाइम, तो टाइम ले रहा है 9 घंटा। टाइम कितना ले रहा है 9 घंटा, टाइम ले रहा है ना 9 घंटा, ठीक है। टोटल टाइम ले रहा है 9 आवर। अब एक बात बताइए, कह रहा है 5 किलोमीटर की चाल से आंशिक दूरी पैदल, 5 का स्पीड से पैदल और 10 का स्पीड का साइकिल से चलता। बस इतना बात हमको उसमें देखना था, देख लिए हैं। अब आगे बनाते हैं हम लोग सवाल। कह रहा है साइकिल से उसने कितनी दूरी तय की। अरे कुछ नहीं, ऑप्शन से रख दीजिए ना। देखिए साइकिल, यहाँ पे पैदल का स्पीड, पैदल का स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। साइकिल का स्पीड कितना है, तो साइकिल का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। हम आपको तरीका सिखाएंगे कैसे आपका एग्जाम में समय बच सकता है। देखिए अगर, तो कह रहा है साइकिल से उसने कितनी दूरी तय की। अरे ऑप्शन रखिए, ऑप्शन एकदम स्मार्ट अप्रोच बनाइए। ऑप्शन साइकिल का वेग कितना है 10। अच्छा 12 किलोमीटर जाएंगे 10 का स्पीड से, तो कितना टाइम लग जाएगा 1.2 घंटा। कितना घंटा लग जाएगा 1.2। यहाँ पॉइंट वाला आंसर तो नहीं है, 9 घंटा है, पूरी है। फ्रैक्शन में तो कुछ नहीं है, पॉइंट में तो कुछ नहीं है, तो ये रखना हमको सही नहीं लग रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए हम नहीं सोचते हैं, ये नहीं होगा। इसको बोलेंगे नहीं तुम नहीं हो सकता, इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। 13/10 करिएगा, फिर से वही झोल झाल आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा। अरे कोई ऐसा कुछ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसको भी नहीं रखेंगे। थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं, 10 किलोमीटर साइकिल से चला। कितना 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर साइकिल से चला कितना का स्पीड से, 10 का स्पीड से, तो कितना टाइम लगा होगा 1 घंटा। कितना लगा होगा 1 घंटा। 9 घंटा में 1 घंटा चला, 1 घंटा में 10 किलोमीटर चल गया। टाइम कितना बचा, टाइम बचा 8 घंटा। कितना उसका पास टाइम बचा है अभी 8 घंटा, 8 घंटा। अब पैदल चलेगा वह कितना का स्पीड से, 5 का स्पीड से, तो 5 का स्पीड से 8 घंटा चलेगा, तो 5 × 8 = 40। कितना दूरी चल जाएगा 40 किलोमीटर। एक बात बताइए, साइकिल से चल गए थे 10 किलोमीटर और पैदल चलिए 40 किलोमीटर, टोटल 50 किलोमीटर हो गया कि नहीं हो गया, बोलेगा एकदम हो गया। 1 घंटा इधर चले कितना से साइकिल से, इधर 8 घंटा चले पैदल, 8 और 1 9 घंटा हो गया कि नहीं। बोलिए दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर गया कि नहीं कर गया, आ गया समझ में। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको इसी तरह लगाना ही पड़ेगा, एकदम स्मार्ट अप्रोच के साथ, तुरंत आप समय बचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ABC एक काम को अकेले 10, 12, 15 दिन में कर सकता है। बनाते हैं, जैसे कहता है A है, B है और C है।
ए कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। सी कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। 10, 12, 15 का लॉसा लेंगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। 10 से 60 को भागा 6 बार में, 12 से 60 को भागा 5 बार में, 15 से 60 को भागा कितना बार में? 4 बार में। इतना दूर कहानी समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे कहते हैं, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई इसमें बड़ा बात झोलझाल नहीं है। तो टोटल काम कितना है? 60, और तीनों साथ में कर रहे हैं, तो 60 काम तीनों साथ में, तो 6, 5, 11, 4, 15 साथ में करेंगे तो 6, 5, 11, 4, 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब 15 चौके 60, यानी मात्र और मात्र काम तीनों मिला करके कितना दिन में समाप्त कर देंगे? तो काम 4 दिन में तीनों मिलकर उसको उड़ा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खत्म कहानी। अगला सवाल देखिए, बहुत ही हल्का सा ट्रिग्नो का क्वेश्चन लिए हैं, आप इसको छोड़कर मत जाइए, एक ना एक जरूर पूछा जाएगा। जिस तरह का पैटर्न एग्जाम में पूछेगा उसी तरह का पैटर्न हम बनाते हैं। एक ट्रिग्नो से देते हैं, एक दो आपका, दो हम कम से कम मेंसुरेशन से दे देते हैं, एक ज्यामिति से दे देते हैं, यानी 5-6 मिलाकर टोटल कह सकते हैं ओवरऑल 5-6 वेटेज रहेगा आपका जो है एडवांस मैथ का, ठीक है। तो साथ में उसको लेके चलिए, कुछ कुछ सीखते जाइए। टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0, तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, एक काम करते हैं, माइनस कॉट थीटा इधर लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा? इधर आके हो जाएगा प्लस कॉट थीटा। अब एक बात बताइए, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, तो थीटा का मान हम कितना सोच सकते हैं? थीटा का मान 45 डिग्री सोच सकते हैं। कहिएगा 45 डिग्री में दोनों एक ही को ऐसा एंगल है जब दोनों बराबर होता है। और टेन थीटा 45, कॉट थीटा 45, दोनों का मान 45 में कितना होता है? 1 होता है। तो दोनों का क्राइटेरिया क्या हो गया कि थीटा बराबर कितना रख दीजिए? 45 डिग्री, दोनों सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि टेन 45 भी 1 और कोट 45 भी 1। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब आते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा पूछा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा, साइन 45 कितना होगा? साइन 45 1/√2। कॉस 45 कितना होता है? सेम होता है 1/√2। 1/√2 1/√2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 2/√2। और √2 को हटाएंगे तो ऊपर भी √2 से गुना और नीचे भी √2 से गुना। परिमेयकरण कर दिए, रेशनलाइजेशन कर दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा हो। जब भी आपको देखिए, आप सिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। 5/√3 जब भी ऐसा लिखा मिलेगा तो ऊपर भी √3 से गुना कर देंगे और नीचे भी √3 से गुना कर देंगे। आ रहा समझ में? चाहे यहाँ 5 नहीं, यहाँ 6 लिखा रहता तो √3 गुना होकर कितना हो जाता? 3, 3 से इसको काट देंगे 2 बार में तो आंसर आ जाता है 2√3। एक नहीं समझ में आया? एक और बताते हैं, 8/√2 लिखा हुआ है, तो क्या करिएगा? √2 नीचे लिखा है, एक काम करेंगे, ऊपर भी √2 और नीचे भी √2 लिख देंगे। तो √2 गुना होकर नीचे कितना हो जाएगा? 2, का कि 2 2 √अंडर 4 हो जाएगा, और √अंडर 4 किसका होता है? 2 का। तो 8√2, तो 2 से 8 को काटेंगे कितना बार में? 4 बार में, तो आंसर आ जाएगा नीचे 4√2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया इतना चीज़ जो समझा है। तब आते हैं सवाल पे, आते हैं। देखिए, अब हमारा सवाल क्या कहता था? तो इतना दूर हम पहुंच गए थे, तो यहाँ से ये 2 बन जाएगा, √2 बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा √2। कितने जनों को समझ में आ गया? एग्जाम्पल देके बता दिए, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही हल्का सा और बेसिक सा क्वेश्चन था। 8 वर्षों में 7% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 7,728 रुपये का साधारण ब्याज पर धनराशि कितनी है? धनराशि आपको सिंपल सा एक फार्मूला तो पता है ना, कम से कम इतना तो पता ही होगा, उम्मीद यही है हमको, कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यानी PTR या PRT कुछ भी कहिए। मूलधन ये है, टी टाइम ये है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, तो साधारण ब्याज। तो यहाँ से कुछ भी निकालना है तो पी निकालना है, तो पी कैसे हो जाएगा भैया? पी तो हो जाएगा 100 गुना ब्याज, ब्याज इंटू 100 गुना ब्याज, 100 इंटू SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, बटा पी को ला दिए हैं छोड़ के, तो टी और आर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? टी और आर। आ गया समझ में? अब आते हैं सवाल पे। तो सवाल में ऐसे ही करना है हमको, क्या करना है? तो रखते पी निकालना, क्या निकालना? पी। तो 100 गुना ब्याज लिखेंगे, 100 गुना ब्याज, ब्याज कितना है? 7728 यानी 7,728 रुपया। टी आर कितना है? टी कितना है? टी टाइम है 8 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब काट पीट कर देंगे, काटते हैं, किससे कटेगा बताइए? 7 से काटें, 7 कम 7, 7 कम 7 और 7 चौके 28। 8 से इसको काटेंगे, 8 कम 8, 8 तिया 24, 8 कम 8, 8 तिया 24 और 8 8 64। खत्म सवाल। 13800 यानी 13,800 रुपया। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 13,800 रुपया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे
देखिए सबसे बेहतरीन और सबसे हल्का सा क्वेश्चन, बेहतरीन क्या कह रहे हैं, सबसे हल्का क्वेश्चन है। जब भी x प्लस वन बाई एक्स बराबर m दिया रहा है, हम आपको 1000 बार करोड़ों बार सिखा चुके हैं, अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट में जुड़ रहे हैं तो, कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर m दिया रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसमें निकालने के लिए टाइम नहीं गंवाना है, क्या कर दीजिएगा, m स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिएगा, सिंपल सा सवाल खत्म हो जाएगा। तो वहीं पे लगा लीजिए भैया, वहीं पे लगा लीजिए। तो इसका वैल्यू m यानी कितना दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर और माइनस कितना कर देंगे 2, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 64 में 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा 62। यही भैया माइनस में यहाँ पे x माइनस वन बाई एक्स बराबर m दिया रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान मांगता है तो m स्क्वायर प्लस 2 कर देते, सिंपल सा बात है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जब माइनस वाला सवाल आएगा तब भी देख लिया जाएगा, अगर माइनस वाला रहता ना तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 कर देते तब 66 आ जाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सवाल खत्म। अगला, इस टाइप को लगाने का बेहतरीन कंसेप्ट हम आपको बताएं, कभी ज़िंदगी में गलत नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु 8 और 9 है, 9 वर्षों के बाद यह अनुपात इतना हो जाएगा। तो ए और बी का अनुपात आयु, तो मान लेते हैं ए है 8x, कोई यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं 8x, और बी का अनुपात में बोला है तो अनुपात मतलब क्या होता है बटा 9x। 9 वर्षों बाद, तो इसमें भी 9 साल जुड़ जाएगा और इसमें भी 9 साल जोड़ देंगे, तो यह अनुपात कितना हो जाएगा 19 और 21, कितना हो जाएगा 19 और 21। अब थोड़ा सा मेहनत करके गुना कर लेते हैं, 21 अठे कितना हो जाएगा 168 x प्लस 21 नवा कितना हो जाएगा 9 कम 9, 9 दूनी 18, इधर से गुना करेंगे 19 नवा कितना होता है 171 x, इधर तो 9 9 9 था, चलिए कॉमन भी निकाल सकते थे, और काट देते तो छोटा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। 19 नवा कितना हो जाएगा 171, 171 इधर लाके इसको घटाते, 168 को इधर लाके घटाते तो 171 x माइनस 168, लिखने का तो नहीं रहता है लेकिन लिख देते हैं फिर भी। 189 में 171 इधर ला के घटा देंगे, इसको हम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे हम लोग। तो इधर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। तो x का वैल्यू यहाँ से देख पा रहे, इजीली देख पा रहे, x का वैल्यू 3 छक्के 18, x का वैल्यू कितना आ जा रहा है 6 आ जा रहा है, तो x का वैल्यू 6 आ गया। तो कह रहा है b से 3 वर्ष छोटा। अब निकालते हैं ना पहले कौन कितना साल का है, कह रहा है c b से 3 वर्ष छोटा है, तो b का पहले निकालते हैं ना, तो a कितना हो जाएगा a हो जाएगा 8 था, 8x माने थे, तो ये हो जाएगा 8 छके 48, 8 छके कितना हो जाएगा 48। b का निकालते हैं b कितना हो जाएगा 9 9, और x का वैल्यू कितना है 6, तो 9 छके कितना हो जाएगा 54। अभी वर्तमान में लो, कह रहा था b से 3 वर्ष छोटा है तेरी का, c b से 3 वर्ष छोटा है, तो b 54 है और उससे 3 साल छोटा है, तो c कितना साल का है 51 साल का। ये सब कोई सवाल है? ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये टाइप का क्वेश्चन हम 110% लिख कर दे रहे हैं, छपेगा भाई साहब एकदम याद रखिएगा। कह रहा है ए बी सी 3 छात्र है, ए को बी से 18% अधिक, सी से 12% कम प्राप्त होता है, बी को 220 प्राप्त होता है, सी को कितना प्राप्त होगा। देखिए बी को दिया हुआ है, बी को कितना मिला है, बी को मिला है 220, ठीक है, बी को मिला है 220, और ए को बी से 18% अधिक मिला है, तो बी को जितना भी मिला है उसका 118/100 किसको मिला है ए को, ये मिला है ए को। अब आ गया ए का वैल्यू आ गया, आ रहा समझ में। बी को मिला 220, ए को बी से 18% अधिक मिला है, तो परसेंट में कभी भी कुछ भी आप मान लीजिएगा 100%, और 18% ज़्यादा मिला तो कह सकते हैं कि अच्छा 100 में 18 ज़्यादा यानी कि 118 मिला होगा, तो 118/100। तथा सी से 12% कम मिला है, अब जो ए को मिला है ना, ए को जो मिला है ना सी से 12% कम मिला, यानी कह सकते हैं कि ए को मात्र और मात्र 100 में कितना मिला है 88 मिला है, कितना मिला है 88, या कह सकते हैं ये सी का निकाल रहा है, किसका निकाल रहा है सी का, तो सी को 88 में से 100 मिला, क्योंकि ए को कितना मिला था, ए को सी से 12% कम, सी से 12% कम, तो सी को इससे 12% ज़्यादा मिला होगा, तो ए अगर 88 होगा तभी तो उससे 12 ज़्यादा होगा, उल्टा कर देंगे इसको। बस इतना ही आपको इसमें समझना था, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब काट पीट कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 22 से कट जाएगा 10 बार में, अब 22 चौके हो जाएगा, 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 दूनी 2 पचे, 2 से 59 और 2 2 कट गया, तो 59 गुना 5, 300 में 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा 295। 59 को 5 से गुना करना है तो क्या 60 गुना 5 कर देंगे और 5 घटा देंगे
तो 295। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 295। सी को कितने अंक प्राप्त हुए? 295। अगला क्वेश्चन पार्टनरशिप बिजनेस का है, बहुत साल बाद लेके आए हैं आज क्वेश्चन पार्टनरशिप बिजनेस का, साल नहीं महीना, मतलब बहुत दिन बाद, ठीक है, पार्ट ऑफ अ जोक। करते हैं, ए और बी किसी कार में 3,000 और 2400 रुपये, सॉरी 3,000, हाँ 3,000 और 24 रुपये का निवेश करता है। एक वर्ष बाद 720 रुपये का हानि होता है। भैया प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा इन लोगों को साझा करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मजा करेगा। अगर पार्टनरशिप शुरू किया है तो खाली प्रॉफिट ही लेगा नहीं, अगर कोई ज़्यादा दाम लगाया है तो प्रॉफिट होगा, तो ज़्यादा रेशियो में पैसा लगाया है तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो ज़्यादा लेगा, और ज़्यादा लॉस होगा तो भैया ज़्यादा लॉस उसी का जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में? आप 3,000 लगा दिए और आपका दोस्त 2400 लगाया, तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो क्या आपका दोस्त को ज़्यादा लेने दीजिएगा? नहीं, बोलिएगा मरबो करेंगे, 3,000 हम लगाए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसी तरह से कि जब लॉस होगा तो 3,000 जो ज़्यादा लगाता ले, तुम्हारा पैसा ज़्यादा गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया कहानी? तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले एक सिंपल सा फार्मूला होता है इसमें होता है प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट बराबर, लिख देते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट यानी जो पूंजी निवेश किया इनटू टाइम, कितना समय के लिए। ए का निकालते, ए का 3,000 रुपया कितना है? 3,000। हम आपको सिखा रहे हैं, खाली देखिएगा। 12 महीना के लिए, 1 साल का बात चल रहा है। 12 तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं ना। यहाँ भी हो जाएगा 12। आ गया समझ में? अब हो गया प्रॉफिट इंटू, ये हो गया प्रॉफिट या लॉस, एक ही बात है। प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो 3,000 गुना 12, 2,400 गुना 12। अब एक बात बताइए, काहेला इसको माथा पच्ची करके हार्ड करेंगे? इसको सबसे पहले रेशियो में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए, हम आपको खाली तरीका सिखाते जा रहे हैं, आप देखते जाइए ना, आप देखते जाइए, आपको समझ में सब आएगा। हम इसका वादा करते हैं। 3,000 गुना 12 लिखते हैं, 3,000 गुना 12, 2,400 गुना 12। भैया का दरकार है इतना बड़का बड़का लिखने का? ये 2 जीरो, ये 2 जीरो काटिए, रेशियो में निकालिएगा तो ये 12 तो कट ही जाता है। लिखने का क्या फ़ायदा था? चलिए नहीं लिखेंगे, आपका बात मान लिए। यहाँ पे काटिए ना, यहाँ पे काटिए। 6 पचे 30 और 6 चौके 24, 5:4 में आ गया। कितना आ गया? 5:4 में। हम चाहते हैं वहाँ डायरेक्ट भी कर देते हैं, तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9। हम बोले तो ये क्लास उनके लिए खास करके है जो थोड़ा सा मैथ में अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। उनको हम हर बेसिक कंसेप्ट देने का प्रयास करेंगे। अगर आपका बेस मजबूत रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, सिर्फ हवाबाजी में क्वेश्चन वहाँ पे 5 4 9 बराबर 72 कर देंगे। एक का वैल्यू 8 आ जाएगा। 8 3 24, 8 चौका 32, एगो को 240 रुपये का, एगो 320 रुपये का, बस सवाल खत्म। ऐसे नहीं करेंगे, तो हम आपको सिखा रहे हैं। तो इतना दूर आया तो आप बेसिक बना लीजिएगा ना, तो आपको माइंड क्लियर होने लगेगा, खुलने लगेगा, तब भी आप क्वेश्चन खुद से लगाने का प्रयास कीजिएगा और आप भी क्वेश्चन में काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसलिए हम सिखाते हैं। तो यहाँ 5 आया ए का और बी का कितना आया? 4। दोनों का रेशियो अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 हो जाएगा 9, और यही बराबर है कितना? हानि का। 1 साल का बाद 720 रुपये का हानि का बराबर है। तो 9 का बराबर 120, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 80। कितना आ जाएगा? 80। अब बताइए, 1 का वैल्यू आ गया 80, 1 का वैल्यू कितना आ गया? 80। लीजिए, कौन ज़्यादा हानि में जाएगा? ज़्यादा हानि में कौन जाएगा? अरे भैया ज़्यादा हानि में जाएगा ए, काहे कि 5 उसका हिस्सा है और बी का हिस्सा कितना है? 4। हमसे क्या पूछा है? हमसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दिया जाएगा। अच्छा लगता है। कह रहा है बी को कितनी हानि होगी, तो बी का वैल्यू कितना है? 4। तो बी का वैल्यू 4 है और बी का रेशियो कितना है? 4, और 1 का वैल्यू कितना? 80। तो बी कितना रुपया लॉस में चला जाएगा? 320 रुपया। उतना पैसा नहीं लगाना चाहिए था, ये बेचारा उससे कम लॉस में गया है कि नहीं है? ए का पूछता तो कितना हो जाता भैया? 80, और 5 उसका हिस्सा है तो 8 5 40, कितना हो जाता? 400। उम्मीद करें आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन आते हैं। एक हैंडबैग पर 25% की छूट थी। मधु ने एक हैंडबैग खरीदा। अच्छा बात किया, खरीद लिए। 25% का छूट था, ठीक है। यानी कि हमको कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। मान लेते हैं अंकित मूल्य, मान लेते हैं MRP 100 रुपया, मान लेते हैं 100 रुपया लिखा था वो हैंडबैग में, ठीक है। अब कहानी बढ़ाते हैं, चलिए धीरे धीरे बढ़ाएंगे। 100, 25% छूट मिला तो 100 का माल कितना में मिला? 75 रुपया में मिला। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। 75/100, 100 तो कटिए जाएगा तो आ जाएगा 75 रुपया। 100 का माल 75 में, ठीक है। उसे नगद भुगतान करने पर 10% का छूट मिला। अच्छा, जहाँ पर भुगतान करने गई वहाँ पे कोई कोड वगैरह दिया होगा तो उससे 10% और एक्स्ट्रा मिल गया। तो 75 रुपया पे करती, लेकिन 75 रुपया पे नहीं, उसको और 10% कम छूट मिल गया। तो 10% छूट यानी 75 का 90%, 90% का वैल्यू दी है। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, इसी तरह लगाइएगा। 100 रुपया अंकित मूल्य था,
25% छूट दिया, यानी 75 में बेच रहा है। हम इसको काट देंगे, अभी काट देंगे तुरंत, या फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते थे, घबराइए मत। तो 75/100 हो गया। उसे नगद भुगतान का 10% छूट मिला, मतलब 100 का माल और कितना में उसको छूट मिल गया, जो भी 75 का वैल्यू आ रहा था उसमें 90 का ही उसको वैल्यू चुकाना पड़ेगा। यही बराबर हो जाएगा किसके, 540 के। तो यहाँ से काट लेंगे जो जो कटेगा, तो यहाँ से काट लेते हैं ना। देखिए आप इजीली काट पा रहे हैं, ये कट गया 75, 25 दिया 75, 25 चौके 100, हम कह रहे थे ना काट देंगे। इधर से काट देते हैं ना, 9 छक्के 54, इधर से काट देते हैं ना, 3 20 से 60। बताइए एगो जीरो ज़्यादा हो गया है क्या? अच्छा वो सिर्फ और सिर्फ 6 होता, 60 नहीं होता, समझ में आ गया ना, कोई बात नहीं। 6 होता, सिर्फ और सिर्फ कितना होता है 6, और 3 दूना कितना हो जाता है 6। तो देखिए एक का वैल्यू कितना आ जाता है, 4 दूनी कितना हो जाता है 8, एक का वैल्यू आ जाता है 8, तो आप बैग का मूल्य कितना माने 100 रुपया, तो 100 गुना 8 कितना हो जाता है बैग का 800 रुपया। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? तो अंकित मूल्य कितना लिखा हुआ था, 800 रुपया लिखा हुआ था, और छूट देने के बाद, 2 गो छूट देने के बाद बैग को कितना में खरीद लिया गया उस मधु के द्वारा, 540 रुपये में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 4 जीडी का क्वेश्चन है, 2019 का पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट सा था। देखिए भैया ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छप सकता है, एकदम गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। तो बनाते हैं इसको, कैसे बनेगा देखिए। कह रहा है एक त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, त्रिभुज का कर लिए, त्रिभुज का डायग्राम ड्रॉ। अब क्या कहता है, कह रहा है एक त्रिभुज ABC, AB और AC के मध्य बिंदु, नामकरण कर देंगे यहाँ पे, एगो पहले खींच देते हैं, ये लीजिए। चलिए अब नामकरण कर देते हैं, अब आपको समझाते हैं। A, ये रहा B, और ये है C। ABC एक त्रिभुज है, AB और AC का मध्य बिंदु ये है, AB इसका मध्य बिंदु ये है, और ये है AC इसका मध्य बिंदु ये है। इसका नाम दे दिया गया क्रमशः P और Q। क्या नाम दिया गया है? P और Q। आप किसी भी बोर्ड से पढ़ाई किए हो, लेकिन आपको थ्योरम पढ़ाया गया था प्रमेय, प्रमेय में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर एवं आधी होती है। फिर से कहते हैं, आस्ते से ध्यान से सुनिए, अगर कॉपी लेकर बैठते हैं तो कॉपी में लिख लीजिए। किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर एवं आधा होता है। तीसरी भुजा के समानांतर एवं आधा होता है, तीसरी भुजा के समानांतर एवं आधा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यह जो PQ है, यह जो PQ है तीसरी भुजा के क्या होता है? समानांतर होता है। और तीसरी भुजा के क्या होता है? तीसरी भुजा के किसके बराबर होता है? आधे के बराबर। किसके बराबर होता है? आधा। बोलिए, सवाल हो गया खत्म। लिखिए यहाँ पर PQ कितना दिया हुआ है? PQ 6 दिया हुआ है। PQ कितना दिया हुआ है? 6। ये आधा होता है, आधा किसका? BC का। तो 6 दूना कितना हो जाएगा? तो BC बराबर 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। अरे भैया सिंपल सा बात है, ये 6 है PQ, तो ये उसका डबल होता है, तो 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। तो BC का वैल्यू मांगा था, BC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। अगर ये कंसेप्ट आपको पता था तो आप बना पाते, नहीं तो इससे हल्का सवाल कुछ भी हो नहीं सकता है। x³ माइनस वाई क्यू बराबर 81, x माइनस वाई बराबर 3, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। सबसे पहले आपको x प्लस वाई पर आना पड़ेगा निकालने के लिए उसका वैल्यू। तो सोचिए कैसे निकलेगा, निकाल लेंगे हम लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला हम लोगों को। x³ माइनस वाई क्यू, x³ माइनस वाई क्यू बराबर 81। x³ माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला लिखिए भैया, तो लिखवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3ab यानी 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, यही किसके बराबर? 81 के। ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब x माइनस वाई का मान कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो 3 का क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई का मान कितना दे रखा है? तो x माइनस वाई का मान कितना दे रखा है? 3 बराबर 81। इधर हो जा रहा है 3 तिया 9xy, और इधर 81 में इधर आकर 27 घट जाएगा, 3 का क्यूब 27 होता है, इधर ये प्लस में बराबर के इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इधर 54 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ ठीक है। तो एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से कितना आ जा रहा है? तो 54/6 काट देंगे 9 से, 54/9, सॉरी 6 नहीं 9, 54/9 कितना हो जाएगा यहाँ से? एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। अब आते हैं सवाल पे।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान मांग रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका दो फॉर्मूला होता है, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका दूसरा का वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। काहे यूज कर लेंगे हम बता देते हैं कारण, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy, इसलिए यूज करेंगे काहे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्स माइनस वाई का मान, यहाँ कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 2 गुना कितना करेंगे 6, काहे कि एक्स वाई का वैल्यू कितना आ चुका है, एक्स वाई का वैल्यू आ चुका है 6, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 6 दूना कितना होता है 12, 9 12 कितना हो जाएगा 21। सवाल खत्म। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन शानदार था, अच्छा सा क्वेश्चन था। ये रिपीट कैसे हो जाता है हमको कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो गया लग रहा है, बनाया है ना ऐसा 10 12 15 वाला, ABC 10 12 15, 10 12 15 ऐसा ही ना बनाए थे, 60, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, एक साथ मिलकर रिपीट है, 4 दिन आंसर होगा। छोड़िए उसको, माथा ख़राब नहीं करते हैं। अगला, 6 मीटर लंबाई 4 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन एगो चीज़ है, क्या है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आपको शायद ना पता हो तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसको जिसको नहीं पता है उनके लिए ये बोनस वाला है, वो सीख लेंगे और बना लेंगे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला भैया, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, हिंदी में ही लिख देते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, गुना ऊंचाई। सवाल खत्म। 2 गुना लंबाई कितना है भैया 6, चौड़ाई कितना है भैया 4, लंबाई जोड़ चौड़ाई फॉर्मूला में, गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है भैया 4 मीटर ऊंचा है 4, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 6 4 कितना हो गया 10 गुना 4, 4 दूनी 8 और 8 10 कितना हो गया 80, तो कितना हो गया 80 मीटर स्क्वायर, 80 वर्ग मीटर कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सा क्वेश्चन था। अगला कह रहा है 100 और 200 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य। आराम से ध्यान से बहुत शानदार से बहुत अच्छा से समझाएंगे, जो भी कह लीजिए ध्यान से समझिएगा। 100 और 100 13 से विभाज्य है, 100 लिखा हुआ है, 100 101 102 103 इसी तरह से 200 तक चला जाएगा, 104। 100 से गाड़ी स्टार्ट करना है, 13 से विभाज्य, 13 से विभाज्य यहाँ पे लिख देते बड़े बड़े अक्षरों में, 13 से विभाज्य, 13 से विभाज्य। 100 के बाद 13 से विभाज्य पहला घर कहाँ पे पड़ेगा 104 पे, चलिए अंडरलाइन कर लिए। आगे आते हैं, ऐसे ऐसे चलते जाता 200 के पीछे बढ़ेंगे गाड़ी लेकर के अपना, 200 के पीछे 200 के पीछे 200 के पीछे यहाँ बढ़ेंगे तो वो घर मिलता हमको कौन सा मिलता जो लास्ट 200 का पहले वाला भागा होता, तो कितना मिलता 15 गुना 13 करेंगे, 15 10 150 और 15 3 45 195, तो 195, यानी कि पहला घर मिलता 104, 100 के बाद 100 के बाद पहला कौन सा मिलता है 104, और 200 से पहले पहला घर जो मिलता मतलब 200 के पहले मिलता जो घर वो होता है 195। कहानी समझ में आ रहा है? बोलिए एकदम समझ में आ रहा है, आराम से समझिए। अगर हम आपसे कह देंगे कि भैया 13 26 39 का हमको आप निकाल के बताइए एवरेज, कहिएगा 13 26 39 का, तो 13 26 हो जाएगा 39, 39 39 हो जाएगा 78, और 78 को 3 से भाग करेंगे काहे कि 3 संख्या है तो 26 आ जाएगा। हम बोलेंगे इधर आइए, ये देखिए कोई जादू दिखाते, बोलिएगा क्या, तो हम कहेंगे अरे भैया कुछ नहीं करिए, 3 संख्या है, इसको हटाइए इसको हटाइए, ये वाला आंसर बोल दीजिए आँख मूंद के। बोलिएगा ऐसा होता है क्या? हो गया। कैसे हो गया? दिखाते और जादू देखिएगा और दिखाते हैं, छोटा वाला संख्या में लेके दिखाते, ज़्यादा समझ में आएगा। बड़ा वाला में थोड़ा बड़ा जोड़ना होगा, 2 4 6 8 10, इसका बोलेंगे आपको निकाल के बताइए, बोलेंगे इसका एवरेज बताइए, तो बोलिएगा एवरेज, सबको जोड़ देंगे तो 2 4 6 6 12 8 10 10 12 8 20 20 10 30, अब 5 को संख्या 5 से भागा करेंगे तो इसका एवरेज कितना ला के दीजिएगा आप हमको 6, तो हम बोलेंगे इधर आइए, अभी जो सिखाए थे क्या, इधर से 2 संख्या हटाइए 5 संख्या है, तो इधर से 2 संख्या हटाइए 5 संख्या है, तो बीच वाला आंसर बोल दीजिए आंख बंद करके। बोलेगा सही बात कह रहा है। अगर 6 संख्या दे दिया तब क्या करेंगे? फंसा दिया ना आप हमको, कुछ नहीं करना है,
दो संख्या इधर से हटाइए, दो संख्या इधर से हटाइए, जो बीच में दो को बच गया उन लोगों को जोड़ लीजिए, तो 6 8 कितना हो जाएगा 14, 14 को 2 से भाग करेंगे 7। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए, समझ में आ गया ना? अब आते हैं सवाल पे। अरे तो 13 का पहाड़ा से ही तो कटने का बात कर रहा है, 13 से पहाड़ा से ही तो कटने का बात कर रहा है। तो क्या करिएगा, इसी तरह से आपका चलते जाएगा ना, तो एक काम करिए 104 पहला वाला, क्या चीज़ पहला वाला, या तो देखिए 13 26 39, एगो डेमो दिखाते हैं 13 26 39, मान लीजिए इसी का निकालना है, 13 से ही कट रहा है ये तीनों, इसका निकालना है। तो दूसरा तरीका बताइएगा, एगो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए ना। 13 जोड़ 26, 13 जोड़ 39, पहला आखिरी डिवाइडेड बाई 2, खत्म कहानी। 52 को 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 26। तो पहला इधर 104 है, इधर एक आखिरी कितना 195, इसको जोड़ करके कितना से भागा कर दीजिए 2 से, आ जाएगा आपका एवरेज। तो इधर हो जा रहा है 299, कितना हो जा रहा है 299 डिवाइडेड बाई 2, यानी 150 होना चाहिए, उसमें 0.5 कम होना चाहिए, यानी 149.5। बहुत ही बेहतरीन सा और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था, जो हम आपको पूरा अच्छा तरीका से समझा दिए। CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ने से इतना बन जाता है। अरे तो भिन्न कोई मान लेते हैं, भिन्न आपको पता है ना फ्रैक्शन कैसे होता है? फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन तो भिन्न होता है अंश बटा हर। क्या होता है? अंश बटा हर। तो यहाँ पे लिख देते हैं भिन्न क्या होता है? अंश बटा हर, अंश बटा हर होता है। तो यहाँ से मान लेते हैं, तो एक भिन्न का अंश तथा हर में 2 जोड़ने से, तो यह है अंश और यह है हर, इसमें 2 जोड़ने पर तो 2 जोड़ते हैं, इसमें भी 2 जोड़ते हैं, तो कितना बन जाता है 9/11। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 11x प्लस 11 दूना 22। भिन्न क्या होता है? अंश बटा हर। अंश कितना मान लिए x और हर कितना मान लिए y। लिखने का उतना जगह नहीं है, डायरेक्ट कर रहे हैं, देखते जाइए। दोनों में हर 2 जोड़ रहा है, तो अंश में भी 2 जोड़े, हर में भी 2 जोड़े, तो भिन्न कितना हो गया 9/11। कोना कोनी गुना करेंगे, 11x 11 दूना 22, 9y 9 दूनी 18। इतना दूर समझ में आया बोले? हाँ एकदम समझ में आ गया। पहला केस बन जाएगा 11x माइनस 9y, तो 18 में 22 चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा -4। कितना हो जाएगा? -4। ये हो गया समीकरण 1। आगे आते फिर दूसरा समीकरण भी कहा है। क्या कहा है दूसरा समीकरण? दूसरा कहा है दो अंश 3 जोड़ दिया जाए। अब कितना जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए दोनों में, तो कितना हो जाएगा 5/6। तो इधर से 6x और 6 तिया 18, इधर से हो जाएगा 5y और 5 तिया कितना हो जाएगा 15। तो इधर से घटा देंगे तो हो जाएगा 6x माइनस 5y और बराबर 18 में 15 गया, कितना हो गया 3। अब हमको अगला पेज का सहारा लेना पड़ेगा। सॉरी, ये 3 इधर आएगा ना, 18 बेसी है ना 18, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो 11x 9y 4, 6x 5y, 11x 9y, 11x 9y 4, 6x 5y 3। बहुत ही थोड़ा सा है, कैलकुलेटिव है, ये हम भी मान रहे हैं। इधर ये इसको बराबर करते हैं, ये 6 इधर है तो इधर 6 से गुना, और ये 11 इधर से इधर गुना। पहला वाला को बराबर करने का उद्देश्य है मेरा, आ रहा है समझ में? पहला वाला को बराबर करना चाहते हैं, तो हो जाएगा हमारा 11 छक 66x, इधर हो जाएगा हमारा 9 छक्के 54y, और इधर हो जाएगा 4 छक्के 24 माइनस में। इधर हो जाएगा 11 छक 66x, इधर हो जाएगा 11 5 55y, और हो जाएगा 11 तिया 33 माइनस में। अब दोनों को घटा देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। खूब सीखे हम लोग, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, खूब सीखे हम लोग विलोपन विधि क्लास में। तो ये 54 में 55 गया, 1 हो गया y, अब प्लस में रहेगा, बड़ा वाला साइन देखते हैं। इधर घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया 9, तो y का वैल्यू 9 आ गया। y का वैल्यू अगर 9 आ गया तो x का कितना आएगा? तो 11x माइनस 9 गुना y का वैल्यू 9 रख देंगे -4, तो 11x बराबर -4, और 9y क्या सीधा रख के जुट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 77, और 11x बराबर 77, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 7, y का वैल्यू 9, x का वैल्यू 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 7। सवाल खत्म। भिन्न क्या माने थे? x बटा वाई, तो अंश बटा हर यानी 7/9, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अगला सवाल,
देखिए ये भी तो महा कैलकुलेटिव है, कोई बात नहीं, कर लेंगे हम लोग, हार नहीं मानना है, करते रहना है, एकदम थकना नहीं है। 3/4 का 7/5, तो कुछ काटपीट हो रहा है, कुछ काटपीट नहीं हो रहा। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, 3×7=21/4×5=20। का पहले काम करते हैं, भागा को कर देंगे गुना और पलट देंगे इसको। पहला लाइन में कोई भी दिक्कत है तो बोलिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। पहला काम का 3×7=21/4×5=20 गुना कर दिया, भागा है, भागा को पलट देंगे। तो यहाँ से फिर लिखा है भागा, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 10×2=20 हो जाएगा, और ये 7×3 कितना हो जाएगा 21, 3/2। यहाँ से कितना प्राप्त हो गया 3/2। अब 3/2, 3/2 भागा, भागा को क्या कर देंगे गुना, 9 कितना हो जाएगा 4। ये तो महा एकदम बढ़िया सा आ गया। 9×3 27/8, कोई दिक्कत नहीं है, 27/8। अब आते आगे वाला सॉल्व करते, ये ब्रैकेट वाला, ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। तो 7/16, भागा को क्या कर देंगे गुना, तो 10×2=20 और 21, 21/2 होता है तो 2/21 लिख देंगे, गुना 7×5=35, 36/5 होता है, 36/5 इंटू 5/12। काटेंगे इसको, 7×3=21, 2×8=16, 4×2=8, 4×9=36। ऊपर बचा और कटेगा, हाँ और कटेगा, 3×3=9, यहाँ भी बचा 3/2, 3/2 गुना 5/12, 3×4=12, 5/8 बचा। उधर बचा था 27/8 और इधर बचा है 5/8, तो 22/8 कितना हो जा रहा है हमारा 22/8। लीजिए हो गया, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा, कहीं कुछ हुआ आपका नज़र में, यहाँ पे कहीं छूटा छूटा, ये वाला, ये वाला, ये 3×2=10, यहाँ पे 10 होना चाहिए था, यहाँ पे 10, तब 5×2 कितना हो जाता है 10, और 3×6 कितना हो जाता है 12, तो 1/8 बचता, कितना बचता 1/8, यहाँ कितना बचता 1/8। फ्रेश से लिखते हैं इसको, 3 कितना बचता ऊपर में 3 और नीचे 3, 5×2=10 गुना 5/12। काट देते हैं, 5×2=10 और 3×6=12, इधर कितना बचता 1/8, और उधर कितना था 27/8, तो काट देते, 27/8 में 1/8 घटा दीजिएगा आप, अगर 27/8 में 27/8 उसमें घटाएंगे 1/8 तो कितना हो जाएगा 26/8, कितना हो जाएगा 26/8, और काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13/4। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 13/4। कहीं भी 13/4 नहीं है, कहीं भी 13/4 नहीं है, 13/4 तो नहीं है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम नहीं चेक करेंगे। का दिया हुआ था, का सबसे पहले काम करते हैं, तो कुछ कटपीट नहीं रहा है, तो 3×7=21/20 सही लिखें, सही लिखें। भागा, भागा 7/10 है, उसको पलट देंगे 10/7 सही लिखें, सही लिखें। 7×3=21 हो जाएगा, और 10×2=20 हो जाएगा, 3/2 इधर से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 3/2 और भागा करेंगे, उसका पहले भागा का ही काम हो जाएगा, भागा का तो करेंगे भागा का, तो भागा ब्रैकेट खोले, भागा लिखे तो पलट देंगे, भागा लिखा है तो गुना में कर देंगे, तो 9/4 हो जाएगा। 9/4 किए, 3×9=27, 4×2=8। चलिए इतना दूर तक मेरा ठीक था। आगे आते हैं, इसका कहानी करते हैं। 7/16, 10×2=20 और 21/2 पलट देंगे तो गुना हो जाएगा, तो 2/21 हो जाएगा, ठीक है। और ये गुना में, तो गुना में 7×5=35, 36/5 सही है। अब काट पीट कर 7×3=21 हुआ, 3 से काटेंगे 12×12=36, 7×3=21 काटे थे, ठीक है। उसके बाद कैसे काटे थे, तो 2×8=16, ऐसे कैसे काटे थे, हाँ 2 से काटे तो 16 को 8 बार में, ठीक है। फिर 4×9=36, 4×2=8 काटे थे, हो गया। उसके बाद बचा 3/10, बचा 3/10 सही है। हमारा तो इतना दूर सही है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर 13/4 होना चाहिए था। किसी को भी एक कर देंगे 13/4, 13/4 कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 4 इसको मान सकते हैं। अब देख लीजिएगा कहीं कुछ भूल भाल तो नहीं ना हो गया, कहीं कुछ छूट छाट तो नहीं ना गया है। अगला देखिए, एकदम हल्का सा क्वेश्चन है, कैसे कर पाएंगे इसको, आराम से कर पाएंगे। क्यूब लिखा हुआ है 512 का, तो आप आराम से इसको जानते हैं ना, ये किसका क्यूब होता है 8 का होता है ना, ठीक है। √169 लिखा है, ये कितना होता है 13 होता है, कितना होता है 13 होता है। 216 लिखा है, क्यूब किसका होता है 6 का होता है, जानते हैं ना, ये स्क्वायर लगा दे रहे हैं 6 का होता है। और √225 लिखा है, किसका होता है 15 का स्क्वायर होता है। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल सा बात हो गया, सवाल खत्म। 8 + 13 21,
6 27 और 15 कितना हो जाएगा, 27 और 15 हो जाएगा 42, 42। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल खत्म। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सेट पसंद आया होगा और अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम करने का प्रयास किया, जितना हो सका उतना अच्छा से हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं। तो इसी तरह से इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लीजिए, आपको फ़ायदा होने वाला है। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए और शाम को 5:30 बजे रीजनिंग में जुड़ना मत भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होता है। 1000 से ऊपर क्वेश्चन हो चुका है हम लोगों का, कम से कम 1000 ऊपर क्वेश्चन हो चुका है। तो बस उसको भी शाम 5:30 बजे जरूर अटेंड किया कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए और हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।